हाय व्यूवर्स, मैं गुप्ता टेलरिंग सेंटर से नेहा आज फिर एक बार आपके लिए लेकर आई हूँ बैकलेस ब्लाउज का डिज़ाइन। और ये जो डिज़ाइन है ये सिल्क के फैब्रिक पे बनी हुई डिज़ाइन है। आप कॉटन पे या किसी पे भी बना सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सिल्क के फैब्रिक के साथ लाइनिंग आप हमेशा मोटे कपड़े का ही यूज़ करें। इसके बैक के डिज़ाइन के लिए हमने इसके बैक को ड्रॉ कर लिया है लाइनिंग पर। मैं आपको बताती हूँ कि इसका हमने लेंथ ब्रीथ कितना लिया है। हमने इसका लेंथ लिया है 15 इंच और इसका चेस्ट लिया है 8.4 इंच और शोल्डर लिया है 7.2 इंच। हम ये बैक का डिज़ाइन जो है वो पीछे से बंद गला बना रहे हैं, इसलिए हमने इसके शोल्डर का माप ज़्यादा रखा है। आप अपने कस्टमर के साइज़ के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। और इसका वेस्ट भी हमने चेस्ट के इक्वली लिया है, क्योंकि 1 इंच आपका डार्ट में चला जाएगा। और इसके बाद फिर हम इस पर अपने नेक का जो डिज़ाइन है वो ड्रॉ करेंगे या फिर बैक का जो डिज़ाइन है वो ड्रॉ करेंगे। इसके जिग जैग क्रॉस के लिए हमने इसके अंदर में 2.5 इंच का रखा है और 2.5 इंच के नाप पर रख कर हमने इसका बैक का डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया है। और ऊपर के गले का नाप हमने 3 इंच रखा है और शोल्डर का माप भी हमने 3 इंच पर रख के नाप कर लिया है। अब हम इसे कट कर लेते हैं और मेन फैब्रिक से अटैच कर लेंगे। मैंने इसका फ्रंट पार्ट प्रिंसेस कट के साथ थोड़ा यूनिक टच देते हुए जो इसका एल पार्ट है वो कट कर लिया है। आप लोग बोल सकते हैं कि अभी ये सब्यसाची ब्लाउज़ में काफ़ी ट्रेंडिंग में है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका फ्रंट का गला हम कैसे फ्रेंच कफ से निकालेंगे। पहले हम जितना बैक का शोल्डर लिए हैं वैसे ही फ्रंट का भी शोल्डर ले लेंगे। शोल्डर लेने के बाद हम कंधे का नाप 3 इंच पे रख के नाप इसका दाग लगा लेंगे। दाग लगाने के बाद उसी पॉइंट से हम फ्रेंच कर्व रखेंगे और जो कपड़ा हमारा फोल्ड किया हुआ है उससे मिलाते हुए हम इसे स्वीट हार्ट का नेक का शेप देंगे। अब हम इसे स्वीट हार्ट का नेक का शेप देंगे और इसे कट कर लेंगे। जो हमने फ्रंट पार्ट का ड्राइंग किया है वो हमने लाइनिंग के ऊपर 1/4 इंच आगे की तरफ छोड़कर ही किया है। आप देख सकते हैं कि चॉक से इसकी मार्किंग की हुई है और इसलिए क्योंकि वो वहाँ से सिलाई करके वो इन हो जाएगा। देखिए, हमने मेन फैब्रिक के साथ लाइनिंग के फ्रंट पार्ट को कर दिया है। बैक पार्ट को, स्लीव्स को, सबको मशीन के थ्रू अटैच कर दिया। अब हम इसके फ्रंट पार्ट की सिलाई कर लेते हैं। ये हमारा पफ बन के तैयार हो गया है। अब इसमें हम यॉक पार्ट ऐड करेंगे। सबसे पहले इसकी पाइपिंग कर लेते हैं। अगर आप फ्रंट या बैक दोनों की पाइपिंग अलग अलग करना चाहे तो कर सकते हैं, या तो फिर आप एक साथ करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। मैंने यहाँ पर अपने फ्रंट और बैक के पार्ट के शोल्डर को अटैच कर लिया है एक साथ और फिर जाके इसके पाइपिंग को लगा रही हूँ। पाइपिंग लगाने के बाद हम अपने बैक और फ्रंट के बाद हम अपने यॉक के पार्ट को भी पाइपिंग लगा लेंगे। और जहाँ जहाँ हमारे घुमाव वाले जगह है नेक पर, वहाँ पर हम तिरछा कट लगाएंगे। ध्यान रहे कि हमें सीधा कट नहीं लगाना है, तिरछा कट लगाना है ताकि हमारा कपड़ा खुले नहीं, क्योंकि ये सिल्क का फैब्रिक है। अगर आप सिल्क का फैब्रिक ना होते हुए भी कॉटन का भी हो या फिर कोई भी फैब्रिक हो तो भी आप तिरछा कट ही लगाएं ताकि कपड़ा ख़राब ना हो। तिरछा कट लगाने से वो ज़्यादा खुलता नहीं है और परफेक्ट शेप भी ले लेता है। अब हमने यॉक के पार्ट को भी पाइपिंग लगाकर अच्छे से फिनिशिंग दे दिया है और इसे सेंटर टू सेंटर मिलाकर फ्रंट पार्ट के एक पार्ट को लगाएंगे। और फिर जब फ्रंट पार्ट का दूसरे पार्ट का डबल सिलाई हो जाएगा फिर हम सेकेंड पार्ट को लगाएंगे। ये नहीं कि हम फ्रंट पार्ट का एक पार्ट लेफ़्ट साइड है या राइट साइड है उसे लगा लिया, फिर दूसरा साइड है वो भी लगा लिया। नहीं, पहले सेंटर टू सेंटर मिलाकर एक पार्ट को लगाएंगे, फिर दूसरे पार्ट को भी रखकर सेंटर से ही सिलाई करेंगे। इससे आपके यॉक की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है।
और इसके बीच ये पूरा सामने से ओपन है, मतलब फ्रंट ओपन नेक है, इसलिए आप अपने कस्टमर के हिसाब से आप अपने सामने में इसके कपड़ा लगा सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा बोल्ड रहते हैं तो वो ओपन गला बनाते हैं, और कुछ लोग सामने से ओपन नहीं रखना चाहते हैं तो वो बोलते हैं कि इसमें कुछ कपड़ा या फिर कोई फैब्रिक या डिज़ाइन या लैस कुछ भी अटैच करके इसको कवर कर दीजिएगा ताकि नया लुक हो जाए। तो मैंने अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग इसको 4 इंच पे मैंने कपड़े का एक चौकोर कपड़ा लेकर उसे पट्टी बना ली है। पट्टी बनाकर इसके गले पे मैंने स्टिच लगा दिया है। स्टिच लगाने का भी वही तरीका है कि पहले कपड़े की पट्टी को तैयार कर ले। कपड़े की पट्टी तैयार होने के बाद सेंटर टू सेंटर रख के उसे मिलाकर तब जाके उसे स्टिच लगाए। आप पहले इसे पिन से भी सिक्योर कर सकते हैं ताकि आपका काम अच्छी तरीके से आसान हो जाए। अब हम आपको दिखाते हैं कि फ्रंट से कैसे बना है। अब आती है पीछे बैक हुक के, जो ऊपर में पट्टी बनी हुई थी उसमें हम बटन ना देकर इस बार हुक लगाएंगे। उसके लिए आई हुक बनाने के लिए हम इस पर छोटी सी पट्टी का कपड़े का एक पाउच बना लेते हैं। पाउच बनाकर देखिए, मैं इसको हाथ से तो नहीं दिखा सकती, मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आप ये देखते जाइए कि मैंने इसे कैसे बनाया, और आप जितनी चाहें उतनी अच्छी फिनिशिंग देते हुए इसे बनाते जाएंगे तो ब्लाउज और भी सुंदर से निखर के आएगा। पहले हम पाउच को अच्छी तरीके से सिलाई कर लेंगे। ये पाउच 3 या 4 लेयर में बनेगा तो उतना ही मजबूत होगा, क्योंकि बैक पार्ट पर आपको ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, झुकने या खिंचाव पड़ता है। अब इसे हम एक तरफ, जिस तरफ हमारा फ्रंट का आई हुक बना रहता है उसी तरफ हम बैक का भी आई हुक बनाते हैं ताकि हमें लगाने में दिक्कत ना हो। अब हम इसे रख के आई हुक वाली पट्टी को ब्लाउज के बैक पार्ट से अटैच कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक सिंगल सिलाई से इसे अच्छे से सिक्योर कर लेंगे, फिर इस पर डबल सिलाई चलाएंगे। डबल सिलाई चलाने से पहले दूसरे पार्ट को भी रख कर इस पे देख लेंगे कि हमारा मेज़रमेंट इक्वल हुआ है या नहीं। इक्वल मेज़रमेंट होने के बाद हम इस पे हुक और आइस का निशान बना देंगे। बनाने के बाद हम इसे पिन लगाकर सिक्योर कर देंगे और बाद में भी हुक और इसकी आइस बनाएंगे। ये हमारा बैक पार्ट का आइस का पैटर्न पूरा तैयार हो गया है। अब हमारी ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और फॉलो का बटन दबाएं ताकि हम ऐसी वीडियो हमेशा आपको मिलते रहे। हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आपको आसानी से मिल सके या इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, हमारी ये बैक पार्ट की आई एंड हुक की पूरी तरह से तैयार हो गई है और इसे अच्छे से पिन से लगाकर सिक्योर कर देंगे ताकि हमें पीछे जिग जैग बनाने का पैटर्न अच्छी तरीके से मिल सके। अब आती है हमारे बैक पार्ट के जिग जैग बनाने की। ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। इसके बैक पार्ट का रेडी हो गया है। इसके बाद हम इसमें जिग जैग लगाने के लिए एक डोरी पहले बना लेंगे। डोरी मैंने सिल्क के फैब्रिक की ही बनाई है। उससे पहले हम इस पर डाट लगा लेंगे। डाट का निशान देकर इक्वल करके कपड़े को हमने इसे डाट का निशान देके इसे डाट लगा लेंगे। डाट लगाने के बाद हम इससे सिल्क के फैब्रिक से ही डोरी बनाएंगे। डोरी बनाना सीखने के लिए आप हमारे और भी वीडियो को देख सकते हैं। मैंने इसमें डोरी बनाने का वीडियो नहीं मेंशन किया क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। वैसे भी मैं ये वीडियो आस्ते आस्ते बना रही हूँ ताकि मैंने कैसे कैसे बनाया इस चीज़ की जानकारी आपको बहुत ही अच्छे से मिल जाए। मैंने लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों का डाट को लगा लिया है। दोनों का डाट लगाने के बाद
आप इसकी फिनिशिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप डार्ट पर डबल सिलाई करें या फिर छोटी सिलाई कर कर ही एक बार में ही डार्ट लगाएं। ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि डार्ट पर एक ही सिलाई लगाएं, ताकि जो डार्ट की फिनिशिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आए। अब डार्ट लगाने के बाद हमारे दोनों बैग को इक्वली रखेंगे और एक पेन की सहायता से या चॉक की सहायता से आप इस पे अपने लूप, इसमें हम लूप लगाएंगे क्रिस क्रॉस बनाने के लिए। लूप लगाने के बाद आप इसको इस पे लूप लगाएंगे। इसके लिए हमने डार्ट बनाकर तैयार कर लिया है। ये हमारा बैक पार्ट की पूरी फिनिशिंग है। अब आती है बारी लूप की। ये हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट अच्छे से रेडी हो गया है। हमने स्लीव को पहले से ही स्टिच लगाकर तैयार कर लिया है। हम ब्लाउज को लगभग पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा बैक पार्ट में कितना गैप रखना चाहिए। ज़्यादातर लोग होते हैं कि वो लोग पहले से ही इक्वल मेजरमेंट रखते हैं, इसलिए वो बैक पार्ट पूरा रेडी कर लेते हैं, फिर सारे पार्ट को जॉइन कर लेते हैं। वैसे टाइम में क्या होता है कि हमारा बैक पार्ट थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए हम पूरा ब्लाउज को रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम क्रिस क्रॉस के लिए लूप बनाएंगे। ये देखिए हमने डोरी बनाकर इसे कट कर लिया है 2.5 इंच पे। अब हम इस पे दाग कर लेंगे, मार्किंग कर लेंगे और अपना लूप को, डोरी के लूप को फोल्ड कर कर लगाते जाएंगे। मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे कैसे लूप को हम लगाते जाएंगे और डबल सिलाई मारकर इसे अच्छे से सिक्योर कर देंगे। फिर इस पे डबल सिलाई चला देंगे। अब यही मेज़रमेंट रखकर हम दूसरे पार्ट के भी लूप को अच्छे से लगा लेंगे और उसे भी डबल सिलाई मारकर पूरा कर लेंगे। ये हमारा बैक का लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों ही लूप से बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें क्रिस क्रॉस डोरी लगा लेंगे। ये हमारी क्रिस क्रॉस डोरी लगाकर बैक पार्ट तैयार हो गया है। अब जो डोरी की एज बची है वो प्लेन रखने से अच्छा है कि इसमें कुछ थोड़ा सा इन्वेंशन कर दिया जाए। तो इन्वेंशन हमारी यही है कि हम इसमें थोड़े थोड़े बटरफ्लाई लगा देते हैं। इसमें मेरे पास कुछ कपड़े बचे हुए थे, इसको 2x2 में कट करके मैंने स्क्वायर पीसेस में कट करके इसमें बटरफ्लाई 4-5 ऐड कर दिए हैं। अब इसे सीधा कर लेंगे और ये प्रोसेस हम बार बार करेंगे। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं, इससे कम भी लगा सकते हैं या लटकन भी लगा सकते हैं। अभी तो ट्रेंडिंग में ज़्यादा बटरफ्लाई लगाने का ट्रेंड है मगर मेरे पास ज़्यादा कपड़े नहीं बचे थे, इसकी वजह से मैंने 5-5 ही लगाए। मगर हम डोरी थोड़ी बड़ी रखेंगे ताकि ये सामने से भी ओपन नहीं है, ताकि कस्टमर के आसानी से पहनने में आसानी हो। अब हमारा ये लटकन पूरी तरह रेडी हो गया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसे घटा या बढ़ा सकते हैं। अब हमारी ब्लाउज को कस्टमर के साइज़ के अकॉर्डिंग फिटिंग दे देंगे। अब हमारा ब्लाउज पूरा रेडी है, फ्रंट से भी और बैक से भी। थैंक यू गाइस। इसके ऐसे डिज़ाइन के लिए आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।